गाजा में अस्पताल पर बमबारी, हमास ने इजराइल पर लगाया आरोप। अस्पताल में बमबारी को लेकर हमास का दावा, हमला में 500 लोगों की मौत हुई है। हमास के आरोपों पर इजरायली सेना ने कहा अस्पताल पर हमले की कोई जानकारी नहीं। गाजा पट्टी में अस्पताल पर हमले के नेतन्याहू ने हमास को बताया जिम्मेदार, कहा हमास के रॉकेट से हुआ विस्फोट, हमले को लेकर इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार। गाजा के अस्पताल में हुए हवाई हमले का रॉ फुटेज आईडीएफ ने जारी किया और कहा कि इजराइल को निशाना बनाकर दागा गया था रॉकेट। भीषण युद्ध के बीच हमास के समर्थन में आया ईरान। ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर हमास के समर्थन में किया पोस्ट, लिखा टाइम इज अप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में अस्पताल पर बमबारी को लेकर जताया दुख और कहा कि गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में हुए विस्फोट से मैं अत्यंत दुखी हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। जॉर्डन का भी दौरा करेंगे जो बाइडेन। जॉर्डन के राजा मिस्र के राष्ट्रपति से मिलेंगे बाइडेन। युद्ध के बीच इजरायली पीएमओ ने तुर्की में रह रहे इजरायलियों को देश छोड़ने के लिए कहा है, साथ ही आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। इजराइल हमास युद्ध में अमेरिकी नागरिकों के मौत का आंकड़ा बढ़ा है। अब तक 31 नागरिकों की मौत हुई। इजराइल हमास युद्ध का आज 12वां दिन है। हमले में अब तक इजराइल के 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गाजा में अब तक 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। हमास इजराइल युद्ध के बीच शेटुला और लेबनानी सीमा के पास आईडीएफ पर टैंक से हमला करने की खबर है। आईडीएफ ने दिया मुंह तोड़ जवाब। इजराइल हमास जंग में अब होगी यूएस की एंट्री, अलर्ट मोड पर 2000 अमेरिकी सैनिक। गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर पानी की आपूर्ति ठप हुई। गाजा में लोग कंटेनरों में पानी भरने के लिए इकट्ठा हुए। इजराइल में हमास के रॉकेट का मुकाबला करने के लिए आयरन डोम प्रणाली ने इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी, सामने आई तस्वीरें। उत्तरी गाजा पट्टी पर हवाई हमले के बाद विस्फोट, काले धुएं का गुबार छाया। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने जॉर्डन में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास के साथ बातचीत की, सामने आई तस्वीरें। गाजा में अस्पताल के बाहर अफरा तफरी मची है। इजरायली हवाई हमले के बाद दर्जनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेबनान के दक्षिण में अल दाहिरा शहर में घरों को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना के हमले में कई घर तबाह हो गए। रफा सीमा पर बड़ा इजरायली हमला। गाजा के बाद आपको बता दें हवाई हमले से जीवित बचे लोगों की तलाश करते दिखे। हमास द्वारा मारे गए इजरायली परिवार को दफनाया गया है। हमास के आतंकियों ने एक ही परिवार के 5 सदस्यों को मंगलवार को हत्या कर दी थी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का बड़ा हमला, सामने आई तस्वीरें। गाजा के दीर अल बालाह में इजरायली सेना का हमला, हमले के बाद तबाही का मंजर। मध्य गाजा में इजरायली हवाई हमले में आवासीय इमारत ध्वस्त हुई, कम से कम 9 लोग मारे गए। हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंक पर हमले का फुटेज जारी किया है, सामने आई तस्वीरें। गाजा पट्टी में संदिग्ध आतंकवादी ठिकानों पर इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। गाजा में लगातार हवाई हमले कर रही इजरायली सेना। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर लेबनान में संदिग्ध ठिकानों पर हमले किए हैं। हमले के फुटेज भी सामने आए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरा कार्यकाल जीतने पर गाजा शरणार्थियों पर रोक लगाने और अपने यात्रा प्रतिबंध का विस्तार करने की कसम खाई। बाइडेन की इजराइल यात्रा से पहले जॉर्डन वासियों ने अम्मान में विरोध प्रदर्शन किया, सामने आई तस्वीरें। मिस्र के शहर अल अरिश और गाजा सीमा के करीब खाद्य आपूर्ति का भंडारण किया जा रहा है, सामने आई तस्वीरें। गाजा से रॉकेट दागे जाने के कारण सायरन बजने से इजराइल में अंतिम संस्कार बाधित हो गया, सामने आई हैं तस्वीरें। लेबनान में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन। इजराइल के हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। तुर्की के इस्तांबुल में गाजा के समर्थन में प्रदर्शन हुआ, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। अस्पताल पर हमले को लेकर आईडीएफ का बयान, का हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। आतंकियों ने इजराइल पर रॉकेट्स लॉन्च किया था, वहीं मिस्र फायर के बाद अस्पताल पर गिरा रॉकेट। वेस्ट बैंक के रमल्ला में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। अस्पताल पर हमले के बाद लोगों का प्रदर्शन। अम्मान में इजराइल दूतावास के सामने जॉर्डन के सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, सामने आई तस्वीरें।
इजराइल के भारतीयों की स्वदेश वापसी के भारत का मिशन अजय जारी है। 286 भारतीयों को लेकर इजराइल से दिल्ली पहुंचा विमान। गाजा के समर्थन में इराक में प्रदर्शन। इराक में भीड़ ने अमेरिकी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिका के विरोध में नारे लगाए। जॉर्डन में प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के साथ सीमा खोलने की मांग की। सामने आई तस्वीरें। तुर्की के प्रदर्शनकारियों ने अंकारा में इजरायली दूतावास पर आतिशबाजी की। सामने आई तस्वीरें। इजराइल के हमले में हमास का एक और टॉप कमांडर ढेर हो गया है। सेंट्रल गाजा में बमबारी में मारा गया है अयमान नोफल। हमास ने की पुष्टि। गाजा में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। हमले में हमास कमांडर उसामा अलमाजिमी भी ढेर हुआ। आईडीएफ और शिन बेट ने किया संयुक्त ऑपरेशन। इजराइल हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया का बेटा ढेर हो गया। इजरायली सेना के स्ट्राइक में मारा गया है हजेम इस्माइल हानिया। गाजा में इजराइल कभी भी शुरू कर सकता है जमीनी लड़ाई। बॉर्डर पर टैंक, मिसाइल और हेलीकॉप्टर तैनात। पीएम नेतन्याहू ने कहा हमास है नया नाजी। इजराइल का आतंक के खिलाफ लेबनान और गाजा में 2 मोर्चों पर जंग जारी है। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के 4 आतंकी मारे गए। वायुसेना ने हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। गाजा पट्टी पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायली वायुसेना के हमले के बाद गाजा के आसमान में उठा धुएं का गुबार। गाजा के खान यूनिस में इजराइल के हमले के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। खान यूनिस में एयर स्ट्राइक के बाद सैकड़ों घर पूरी तरह से तबाह हो गए। गाजा के सेंट्रल गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक हमले में कई रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हुई। कम से कम 9 लोगों की मौत। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। हमले से गाजा में तबाही की ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई हैं। चारों तरफ दिखा मलबा। अपनों को मलबे में ढूंढते दिखे लोग। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा हमास के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो हमास बिना शर्त सरेंडर करे, नहीं तो मारे जाएंगे सारे आतंकी। इजराइल के गाजा पर हमलों से भड़का ईरान। अल खुमैनी ने दी धमकी। कहा हमले नहीं रोके तो फिर मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। गाजा से सटे किबुत्ज में बड़े जंग की तैयारी। इजराइल की किबुत्ज में सैकड़ों टैंक तैनात हुए। इजरायली सेना के वॉर फ्रंट पर पहुंचा रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त किबुत्ज पेरी में मौजूद है। ये वो इलाका है जहां पर 7 अक्टूबर की वो सुबह जो है वो काला अंधकार लेकर आई और सिर्फ मौत का आलम यहां पर छाया हुआ था। हमास के आतंकियों ने किबुत्ज में कम से कम 120 लोगों की हत्या की है। हमले में बाइक से आए आतंकियों ने रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड से नागरिकों को निशाना बनाया था। हमास के समर्थन में लेबनान की ओर से भी इजराइल पर हमला। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने एंटी टैंक मिसाइल से इजरायली सेना की पोस्ट पर किया हमला। उत्तरी इजराइल में सेना के ठिकानों पर हमले की तस्वीरें सामने आई है। लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने किया रॉकेट से हमला। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंक को किया तबाह। हिजबुल्लाह ने टैंक उड़ाने का वीडियो जारी किया। लेबनान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। लेबनान पर हमले को बताया भड़काऊ। कहा लेबनान में इजरायली हमला आग में घी डालने जैसा। इजराइल जंग के बीच जॉर्डन में होगी बड़ी बैठक। जॉर्डन, इजिप्ट और फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन के साथ बैठक में होंगे शामिल। इजराइल में 5 घंटे रुकेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। इसके बाद जॉर्डन होंगे रवाना। बाइडेन के दौरे से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे से पहले चीन पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। हमास से युद्ध के बीच इजराइल पहुंचे जर्मनी के चांसलर ओलाफ। तेल अवीव में नेतन्याहू के साथ की बैठक। महायुद्ध के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान। युद्ध के बीच इजराइल जाने की दी जानकारी। इजराइल और हमास में जंग के बीच जापान ने ईरान को हमास से बात कर तनाव कम करने को कहा। जापान ने बंधकों को छोड़ने के लिए भी कोशिश तेज करने के लिए कहा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जाएंगे मिस्र। इजराइल फिलिस्तीन की जंग के बीच करेंगे इजिप्ट का दौरा। जंग को लेकर कर सकते हैं चर्चा। इजराइल फिलिस्तीन की जंग के बीच भारत का ऑपरेशन अजय जारी है। तेल अवीव से 286 और यात्री स्वदेश लौटे। 18 नेपाली नागरिक भी लाए गए। ऑपरेशन अजय के तहत वाराणसी पहुंचे राहुल सिंह ने पीएम मोदी का आभार जताया। राहुल के लौटने की खुशी में परिवार ने मिठाइयां बांटी। राहुल इजराइल के द हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम से फार्मेसी में पीएचडी कर रहे थे।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा एक दिन इजराइल सारे अरब मुल्कों पर कब्जा कर लेगा। सरकार ने तो इजराइल का साथ दे दिया है, अफसोस तो इस बात का है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल को बताया अनपढ़ बच्चा, कहा हमास ने बच्चों को मार दिया, उन्होंने एक बार भी निंदा नहीं की। तो आप लोग भी राहुल गांधी का बात ज्यादा मत पूछिए, एक अनपढ़ बच्चा है। पैलेस्टाइन और इजराइल में झगड़ा हुआ, हमास ने बच्चा लोगों को किडनैप किया, मार दिया, एक बार भी कंडेम नहीं किया। कांग्रेस में टिकट के बंटवारे को लेकर छिड़ा संग्राम, कपड़े फाड़ने वाले कमलनाथ के बयान पर दिग्विजय का पलटवार, कहा भगवान शंकर की तरह मैं विष पी रहा हूं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की घर कोर कमेटी की बैठक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत सभी चुनावी राज्यों पर चर्चा। बैठक में राज्यों के नेता भी शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी ने हापुड़ को दी 136 करोड़ की 100 से ज्यादा विकास परियोजनाओं की सौगात, कहा विकास के रास्ते पर है यूपी, आज सभी वर्गों को बिना भेदभाव के मिल रहा है योजनाओं का लाभ। सबका साथ और सबका विकास का ये नारा केवल नारा नहीं है, आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू का आज से 3 दिवसीय बिहार दौरा, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति। अमित शाह ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आदिवासी युवाओं से बातचीत करेंगे, शाम 5 बजे आदिवासी युवाओं से करेंगे बात गृह मंत्री। कोटा दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सीएम शिवराज के दौरे को लेकर अलर्ट है प्रशासन, आज शाजापुर में रोड शो करेंगे शिवराज। मिशन गगनयान को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, प्रधानमंत्री को इसरो चीफ ने 21 अक्टूबर को लॉन्चिंग की तैयारियों की दी जानकारी। पीएम मोदी ने 2035 तक स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य दिया। 965 दिन बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किया सीज फायर समझौते का उल्लंघन, जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की स्नाइपर फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवान जख्मी। न्यूज क्लिक के फाउंडर और एचआर हेड की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को वैध बताने वाले फैसले को चुनौती दी। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आ जाएगा कोर्ट का फैसला, पिता आजम खान और मां भी हैं आरोपी। आप सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, राघव को नहीं खाली करना होगा सरकारी बंगला, हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। माफिया मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर मामले में 26 अक्टूबर को आएगा फैसला, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी। ग्रेटर नोएडा रेजिडेंस का बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन, वाटर सप्लाई में हुई कटौती को लेकर लोगों में गुस्सा, रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। वेस्ट यूपी के बड़ा कनेक्टिविटी हब बना गाजियाबाद, मेट्रो, ट्रेन, बस के साथ अब रैपिड रेल का आगाज जल्दी ही। अयोध्या में दीपावली पर होने जा रहे दीपोत्सव को 6वीं बार गिनीज बुक में दर्ज करने की तैयारी, 51 घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। यूपी के हाथरस में नगरपालिका बोर्ड की बैठक में हंगामा हो गया, पालिका अध्यक्ष के बाउंसर से सभासद की हाथापाई हो गई, सभासदों में आक्रोश। यूपी के अम्बेडकर नगर में मिशन शक्ति अभियान के तहत विद्यालय से लेकर सड़कों पर जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक कर महिलाओं को किया जा रहा जागरूक। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ट्राइडेंट कंपनी पर आयकर का छापा पड़ा, 60 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे अधिकारी, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हुई कार्रवाई। वाराणसी में नारायण दास सराफा के सभी ठिकानों पर आयकर की छापेमारी, टैक्स चोरी को लेकर लखनऊ, वाराणसी में कई जगहों पर छापा। जयपुर में गणपति प्लाजा मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, गणपति प्लाजा के 3 लॉकर से ईडी ने बरामद किया 1.25 करोड़ से ज्यादा का कैश, 1 किलो सोना भी बरामद। समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा इस पर कानून बनाना संसद का अधिकार, संयुक्त बैंक खाते, पेंशन, ग्रेजुटी के अधिकार पर समिति विचार करेगी। यूपी की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों का बवाल, नारेबाजी कर रहे छात्रों को रोकने खुद मैदान में आ गए प्रॉक्टर, नारे लगा रहे एक छात्र पर लाठियां बरसाते नजर आए, वीडियो सामने आया। यूपी के सीतापुर में ऑनर किलिंग मामले में पुलिस ने किया खुलासा, बाप बेटे ने मिलकर युवती को उतारा मौत के घाट, प्रेमी को 1 हफ्ते बाद पुलिस ने थाने से छोड़ा। यूपी के महुआ में लड़की से छेड़छाड़ विरोध में गोलीकांड मामले में आया नया मोड़, लड़की के परिजनों के खिलाफ भी दर्ज हुआ केस, गांव में पीएससी समेत भारी पुलिस बल की तैनाती। यूपी के बहराइच में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, किसी और से संबंध के शक में पीट कर हत्या की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
यूपी के बहराइच में नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यूपी के अंबेडकर नगर में पशु चिकित्सक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। पशुओं पर ऋण लेने के लिए फाइल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी। यूपी के बदायूं में मच्छरदानी बांटने गए वार्ड मेंबर पर जानलेवा हमला हो गया। 4 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय पर जानलेवा हमला। अज्ञात हमलावरों ने पीट कर लहूलुहान किया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के दामोह में दामाद ने सास को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के चंदौली में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक इनामी पशु तस्कर घायल हुआ। दूसरा बदमाश फरार। यूपी के मथुरा में कथावाचक ब्रजराज महाराज पर 21 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। बिहार के पटना निवासी बुजुर्ग महिला ने एसपी सिटी से शिकायत की। वृंदावन में रखकर साधना कराने के नाम पर ठगी का आरोप। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। एक गुट ने दूसरे गुट पर झोंके फायर। एक युवक के पैर में लगी गोली। 2 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस संघर्ष में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित की गई हैं। थाना प्रभारी लाइन हाजिर। एमपी के धार में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ 80 लाख की अवैध शराब जब्त हुई। इंदौर में मिनी कंटेनर में ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा में जहरीली शराब का कहर। हायाघाट के मकसूदपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत, 3 लोग बीमार हो गए। पुलिस ने शराब कारोबारी विनोद दास को हिरासत में लिया। यूपी के बलिया में साइकिल चोरी के आरोप में युवक से बर्बरता। गुस्साए लोगों ने युवक के हाथ पैर बांधकर बुरी तरह पीटा। सीसीटीवी में साइकिल चोरी करते कैद हुआ था युवक। यूपी की गोंडा में चोरी के आरोप में 2 युवकों से बर्बरता का वीडियो वायरल हो गया है। दबंग गांव वालों पर युवक के सिर मुंडवाकर बदसलूकी का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा। पुलिस ने महिला की बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर प्रेमी के चक्कर में मां की हत्या का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में चौकीदार की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने चौकीदार के बेटे और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पिता की डांट की आदत से परेशान था। राजस्थान के अनूपगढ़ में हथियारों के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ। 4 अवैध पिस्टल और 5 मैगजीन बरामद। हथियारों में से एक यूएस मेड पिस्टल। यूपी के एटा में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। 25,000 का इनामी और गोकशी का आरोपी अरमान सिंह उर्फ रिंकी गिरफ्तार। बिहार में बेखौफ बदमाश। मुजफ्फरपुर में स्कूली छात्र का अपहरण। बाइक से आए थे बदमाश। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। यूपी के जौनपुर में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के 3 कर्मचारियों पर फर्जी डिग्री देने का मुकदमा दर्ज। राजभवन के निर्देश पर सराय ख्वाजा पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। यूपी के मिर्जापुर में शादी का झांसा देकर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित की मां की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। पुलिस हिरासत में एक युवक रॉन्ग नंबर से फोन कॉल पर युवती की दोस्ती हुई थी। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। बाइक में बैठी महिला की दर्दनाक मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में बड़ा बाघ का आतंक। खेत में काम कर रहे किसान पर बाघ ने किया हमला। मौके पर ही मौत। किसान का शत विक्षत शव बरामद। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में गैस रिफिलिंग करते वक्त वैन में आग लग गई। चंद मिनट में ही पूरी वैन जल गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक घर में भीषण आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। महिला की मौत। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। यूपी के एटा में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हुई। दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। यूपी के मिर्जापुर में राजा बगीचा वाहन स्टैंड में खड़ी कार में आग लग गई। दमकल की टीम ने आग बुझाई। 69वीं नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह का हुआ आयोजन। मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को सिनेमा जगत का सबसे बड़ा सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने पर भावुक हुई वहीदा रहमान। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा पूरा हॉल। हिंदी, तेलुगु, तमिल, बांग्ला सिनेमा के अहम योगदान के लिए अवार्ड। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वहीदा रहमान को दी बधाई। फिल्म जगत पर बोले अनुराग ठाकुर, पायरेसी के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहे। अब कोई उत्तर या दक्षिण नहीं, ये भारत की फिल्म इंडस्ट्री है। अगर आपके कंटेंट अच्छा है तो आज कुछ भी रीजनल नहीं है। साउथ फिल्म के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को मिला पहला राष्ट्रीय पुरस्कार। अल्लू को मिला पुष्पा राइज के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड।
आलिया भट्ट और कृति सेनन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। आलिया ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति ने फिल्म मिमी के लिए जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह। फिल्म सरदार उधम के लिए निर्माता शील कुमार को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक्टर पंकज त्रिपाठी ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार मिला है। पंकज ने फिल्म मिमी में शानदार अभिनय के लिए जीता सम्मान। अभिनेत्री पल्लवी जोशी को मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड। पल्लवी ने फिल्म कश्मीर फाइल्स के लिए जीता राष्ट्रीय पुरस्कार। दिल्ली के लाल किला मैदान में लवकुश रामलीला का आयोजन हुआ। लवकुश रामलीला कमेटी ने किया अभिनय। यूपी के शाहजहांपुर में ओसीएफ और खिरनी बाग रामलीला मेले का शुभारंभ हुआ है। ऑर्डिनेंस कथालिंक फैक्ट्री की रामलीला कौमी एकता की मिसाल है। सभी धर्मों के लोग इस फैक्ट्री में कार्यरत हैं। यूपी के महोबा में नवरात्रि पर्व में डांडिया और गरबा डांस की धूम। डांडिया कार्यक्रम में संस्कृति नृत्य की झलक देखने को मिली। लंदन में तेल और गैस एक मीटिंग का विरोध हुआ। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थॉनबर्ग को पुलिस ने हिरासत में लिया। म्यांमार ने दूरसंचार धोखाधड़ी से निपटने के लिए की बड़ी कार्रवाई। 200-300 से ज्यादा संदिग्धों को चीन को सौंपा। बेल्जियम में गोलीबारी के बाद वेम्बली में सुरक्षा बढ़ाई गई है। ब्रसल्स में गोलीबारी में स्वीडन के 2 नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और कनाडा के खुफिया प्रमुखों ने की बैठक। चीन को लेकर चेतावनी जारी की। अत्याधुनिक तकनीकों की चोरी के खिलाफ चेतावनी। ब्राजील में भीषण सूखे के कारण अमेजन नदी का जलस्तर 121 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। अमेजन नदी का जलस्तर फिलहाल 44.6 फीट पर है।